श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक को। 9वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन पूरा किया गया था। एक बार हम केवल स्मरण कर ले रहे हैं जिससे आगे हम आपको लेकर चल सकें। चलो 9वें श्लोक का पाठ भी एक बार कर लेते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ये 9वां श्लोक है जिसमें प्रभु ने कहा है, यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ ये पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। और शब्दार्थ के बाद मैं आपको बतला रहा था कि यज्ञ केवल आहुति नहीं है, जो निष्काम परोपकार के लिए कर्म किया जाता सब यज्ञ है, जिसमें किसी से आसक्ति नहीं होती है, मुक्त संग होते हैं और अपने से भी आसक्ति नहीं होती, न दूसरों से आसक्त होंगे, न फल से आसक्त होंगे। और तब वो कर्म तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्म के अनुसार जो निरासक्त होकर किया गया कर्म है वो यज्ञ होगा। और तभी समाचर शब्द लागू होगा, अर्थात तभी वह कर्म सम्यक प्रकार से आचरित होगा। इस पर कल मैं विस्तार से चर्चा किया था। और इस विषय अर्थात यज्ञ के विषय में प्रभु ने और आगे जो महिमा वाली बातें की हैं वो 10वें श्लोक में हैं। आइए हम 10वें श्लोक का पाठ करें। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेष ओस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेष ओस्त्विष्ट कामधुक्। तो ये श्लोक का पाठ हुआ और इसका शब्दार्थ है प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण करके कहा था, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला अर्थात इष्ट कामधुक होवे। भक्तों, यज्ञ शब्द से आप परेशान नहीं होना। यज्ञ में हवन करने वाली बात आपको यहाँ नहीं मैं सिखा रहा हूँ। देखो, भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है ना, उनको तो सब पता है क्योंकि उन्हीं की सारी रचना है। इसलिए वो यज्ञ के इतिहास के विषय में बता रहे हैं और करें, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अभी तक भगवान ने अपनी ओर से सब कुछ सुनाया, किंतु अब भगवान कहते हैं कि तुमको अब इतिहास सुनाकर समझाता हूं, तब तुम ठीक प्रकार से समझ पाओगे। तो भगवान ने इतिहास की बात क्या लिया? सृष्टि की प्रारंभ की बात, सन संवत वाली की सीमा तक नहीं, सृष्टि के प्रारंभ की बात बताई। सृष्टि की प्रारंभ की बात भगवान ने कहा, अर्जुन पुरोवाच प्रजापति है। प्रजापति ब्रह्मा ने पुरो अर्थात पूर्व काल में अर्थात बहुत पहले, सृष्टि के पूर्व में उवाच अर्थात कहा था। कब कहा था? प्रजा सृष्ट्वा,
जब उन्होंने प्रजा अर्थात सृष्टि की सृजन सृष्टि का किया था, अर्थात जीवों को उत्पन्न किया था, उस समय क्या कहा था? अनेन प्रसविष्यध्वम, अर्थात अनेन अर्थात इसके द्वारा, प्रसविष्यध्वम अर्थात प्रसव करो। क्या प्रसव करो? सब कुछ, धन संपदा, जीवनोपयोगी वस्तुएं, सुख शांति, वो अर्थात तुम लोगों के लिए वो अस्तु अर्थात हो जाए। इष्ट काम धुक, क्या हो जाए? इष्ट काम धुक। इष्ट अर्थात इच्छित फल की प्राप्ति के लिए, कामधुक अर्थात कामधेनु। क्या कामधेनु बन जाए? यही यज्ञ जिसकी चर्चा की जा रही है और उसको ब्रह्मा जी ने स्वयं आचरित किया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि की। उस काल में प्रजा को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रजा से कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, इसी यज्ञ के द्वारा तुम लोग सब कुछ प्रसव अर्थात प्राप्त करो, जो भी चाहो, आभीष्ट सुख शांति, हमारे लिए जो प्राप्तव्य है, सबके लिए यज्ञ कामधुक अर्थात कामधेनु हो जाए। कामधेनु गाय से जो मांगा जाए वो हमें देती है। तो यज्ञ के विषय में ऐसा कामधेनु जैसा वरदान दिया। देखो भाई, भगवान समझा रहे हैं कि कर्म से ही कर्म कटेगा। भगवान कहते हैं कि तुमको ये विशेष बात बतला रहा हूं कि कर्म न करने से कर्म बंधन और लगता है। अकर्मण्य से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करते करते कर्म से मन हटता है। जैसे जो शरीर को ज़्यादा गंदा रखता है उसे शरीर की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो शरीर को शुद्ध करता है, साफ करता रहता है, उसे एक दिन समझ में आ जाता है कि इसे कितना ही शुद्ध करो तब भी ये शरीर अशुद्ध ही रहता है, क्योंकि ये विनाशशील है, मरण धर्म है। और फिर शरीर से आसक्ति धीरे धीरे हटने लग जाती है। तो स्वधर्म पालन ही यज्ञ है, चाहे वो व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, घर गृहस्थी में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या भजन के क्षेत्र में हो। जहाँ वो व्यक्ति नियुक्त है वही कार्य उसके लिए यज्ञ है। और यदि वो अपना कार्य सम्यक रूप से करता है तो उसको अनेक देवी देवताओं की आराधना किए बिना ही सब कुछ प्राप्त होता है, अर्थात बिन मांगे ही आशीर्वाद जैसे प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने भी, जो मैं कह रहा हूँ यही बात, ब्रह्मा जी ने भी यज्ञों के साथ मानव एवं अन्य प्राणियों की रचना की थी। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति ही। और ब्रह्मा ने कहा था, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि मैंने जिस यज्ञ के द्वारा भगवत आज्ञा से निस्वार्थ भाव से बिना आसक्ति के ये कार्य अर्थात सृष्टि किया है, उसी तरह तुम लोग भी यज्ञ अर्थात स्वधर्म पालन करना। और अनेन प्रसविष्यध्वम अर्थात इसी यज्ञ के द्वारा प्रसव अर्थात सब कुछ प्राप्त करोगे। और यही यज्ञ वह अस्तु इष्ट कामधुक, तुम्हारे लिए इष्ट वस्तु प्रदान करने वाला कामधेनु के समान बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने। और ये ब्रह्मा जी के दिए हुए आशीर्वाद प्रजा के लिए अर्थात सृष्टि के जीवों के लिए भगवान कृष्ण आज अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उसी बात को मैं तुम्हारे लिए समझा रहा हूं।
ये जीवन यज्ञ स्वरूप होना चाहिए, अर्थात पवित्र निष्काम कर्म का स्वरूप होना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ही अपनी प्रजा को यज्ञ में प्रवृत्त किया था। यज्ञ में अर्थात पवित्र कर्ममय निष्काम कर्ममय जीवन, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ किसी प्रकार का छल कपट नहीं, जहाँ निर्मलता के साथ निष्काम कर्म ही, नियत कर्म ही करना है, उसी को यज्ञ कहा गया। उसके द्वारा ही सब कुछ आशीर्वाद, सब कुछ प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अपने प्रजा अर्थात सृजन किए हुए मानव और अतिरिक्त जीवों, सब जीवों के लिए कहा था, वही बात आज यज्ञ के रूप में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। भक्तों, इस यज्ञ की महिमा और देवताओं की और ब्रह्मा जी की कुछ रहस्यमयी बातें भगवान ने और आगे बताया है। वो श्लोक 11 में है, 3 अध्याय के 11वें श्लोक में। उस 11वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन मैं कल करूँगा। आज भगवान द्वारकाधीश, उनके प्रिय शिष्य भक्त अर्जुन, गीता प्रेमी सब संत भक्त, महान से महान भगवान के आश्रित सेवक कन्हैया के भक्तों को प्रणाम करके, ठाकुर जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा फिर की जाएगी। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।